वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब मेरे शहजादों? ठीक हो? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन ऑक्सीडेशन। और बता दूं आपको, ये अल्केन का लास्ट लेक्चर है। इतना तंग आ चुके थे अल्केन से। ये अल्केन हाइड्रोकार्बन का अल्केन का लास्ट चैप्टर कह लें या इसका लास्ट वीडियो कह लें या जो भी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन और अल्काइन। अगर आपने अच्छी तरह से अल्कीन अल्काइन अल्केन देखना है तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट देख के इवन रिएक्शन E2 एलिमिनेशन SN1 SN2 उससे रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा जितना फ्री रेडिकल था जो भी सारा। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद और आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम। सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें दोस्तों के साथ, उसके बाद स्टार्ट करें। कर लिया? कर लिया? चलो, जब भी देख रहे हैं जब भी शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खैर, कंबस्शन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में ऑक्सीडेशन पढ़े। ऑक्सीडेशन को कंबस्शन भी कहते हैं, जलना। ऑक्सीडेशन तीन तरह की होती है। ऑक्सीडेशन बच्चों तीन तरह की होती है अल्केन में। अल्केन में एक होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट, जिसको आप कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन। अगर आप ऑक्सीडेशन के साथ वर्ड कंप्लीट लगाएंगे तो कंबस्शन का भी कंप्लीट लगाना पड़ेगा। एग्जाम में वो वर्ड कंबस्शन भी दे सकता है, वर्ड आपको ऑक्सीडेशन भी दे सकता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट कंबस्शन। बच्चों ये वाली जो होती है वो लिखा जाता है फ्री एयर, फ्री एयर में, या फिर एक्सेस, एक्सेस अमाउंट ऑफ, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑक्सीजन होगी जिसमें कंप्लीट कंबस्शन हो जाएगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। उसके बाद आती है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन लिखें, इनकम्प्लीट कंबस्शन लिखें, आपकी मर्जी है। यहां पे लिमिटेड वर्ड यूज होगा। क्या वर्ड यूज होगा? लिमिटेड। लिमिटेड मतलब यहां पे जो ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करेंगे वो लिमिटेड होगी। इनकम्प्लीट कंबस्शन में ऑक्सीजन के नीचे वर्ड लिखा होगा लिमिटेड, समझ जाइएगा। वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट कंबस्शन एक ही बात है, वही यूज कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? इसको आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पार्शल, पार्शल ऑक्सीडेशन, पार्शल ऑक्सीडेशन भी वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? नोट करें, नोट करें जल्दी से। पार्शियल ऑक्सीडेशन भी यूज करते हैं कंप्लीट में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंबस्शन। इनकम्प्लीट में पार्शियल ऑक्सीडेशन, जो लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड क्या होती है? ऑक्सीजन O2। अच्छा, उसके बाद आती है कौन सी? कैटालाइटिक, कैटालाइटिक, कैटालाइटिक। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में कोई कैटालाइटिक कंबस्शन में कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन यूज करेंगे, कोई कैटालिस्ट यूज होगा जिसमें आपको बताएंगे भाई इसकी ऑक्सीडेशन ये हो रही है, इसकी ये हो रही है, इसकी ये हो रही है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की अमाउंट किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में लेनी पड़ेगी ऑक्सीजन की अमाउंट। भाई ऑक्सीजन तो ले रहे हैं हम, कैटालिस्ट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, कितनी लें क्या लें वो कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। बच्चों इसको आप स्लो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ना कंप्लीट भी हो सकती है, कंप्लीट नहीं भी हो सकती, लेकिन इसका नाम स्लो ऑक्सीडेशन है। स्लो ऑक्सीडेशन, कंप्लीट हो भी सकती है नहीं भी, स्लो ऑक्सीडेशन इसका नाम। नोट कर ले, इतना नोट कर ले। कर लिया? कर लिया? रेज कर दूं? अच्छा बच्चों, अब जरा मजे की बात देखें। जब आपकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नोट कर लें, कहीं पे आपको ऑक्सीडेशन नजर आ रही है, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नजर आ रही है, वहां पे आपका क्या बनेगा ऑक्सीडेशन में? वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, आई रिपीट, कंप्लीट कंबस्शन में या कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा? वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों बनेंगे। इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन में आपका बनेगा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। कभी कभी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर भी बन सकता है। क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर भी, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है, वरना अकेला कार्बन और वाटर बनेगा। नोट कर लें। कर लिया? ये बस आप ये ध्यान में लिखें, अगर आप कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर,
अगर पार्शियल इनकम्प्लीट कंबशन कर रहे हैं तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। नोट कर लें, कर लिया नोट। अच्छा, अब बात करते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन की। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन जब पढ़ते हैं अभी तो बताते हैं इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। उसमें ये भी बन सकता है, स्लो ऑक्सीडेशन हो रही है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो ये बनेगा, इनकम्प्लीट होगी तो ये बनेगा। मैंने अभी कहा कैटालाइटिक स्लो ऑक्सीडेशन होती है। स्लो ऑक्सीडेशन होते होते कहीं रास्ते में रुक जाए तो ये प्रोडक्ट बना देगी, कहीं कंप्लीट हो गई तो ये प्रोडक्ट बना देगी। डिपेंड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपके वो बातें थी जो कॉमन सी आपको बता दी। क्लियर है? अच्छा, पहला स्टार्ट करें कंप्लीट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या वर्ड यूज करते हैं मैट्रिक एफएससी, और में यूज करते हैं ये कंबस्शन। क्या यूज करते हैं? कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन। क्लियर है? कंबस्शन मैट्रिक या एफएससी में यूज करते हैं कंबस्शन का वर्ड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंबस्शन में ये होता है बच्चों, लेट्स सपोज आपका कोई अल्केन है, अल्केन है, उसमें ऑक्सीजन आई एक्सेस अमाउंट में, ऑक्सीजन आता है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। यहाँ पे अल्केन आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उतने H2O। लेट्स सपोज आपका CH4 इधर लिखा है, CH4 ऑक्सीजन बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबस्शन है। क्या है? कंप्लीट कंबस्शन। यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन में वर्ड यूज करते हैं एक्सेस। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्सेस। ना भी यूज हो तो समझ जाइएगा ये एक्सेस है, अगर यूज नहीं हुआ, वरना यूज करते हैं। यहाँ पे जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन एक कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उतने वाटर, मतलब एक वाटर बन गया। पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया, अब कार्बन कितने? एक था, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने? 4 थे, तो यहाँ 2H2O आ गया। अब चेक करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 and 2 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बैलेंस हो गया इक्वेशन। चेक करें, पहले वाटर और ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, फिर इक्वेशन को बैलेंस कर दे, बस। क्लियर है? अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं अभी, और फिर क्लियर होगा, फिर क्लियर होगा। और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ले लूं C2H6, उसकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। अच्छा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट कंबस्शन। यहाँ पे बनाएंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। डायरेक्ट आपने यही लिख देना है, बाद में आपने करना होता है बैलेंस इक्वेशन को। बैलेंस में चेक करें कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है? पहले कार्बन मेंशन किया, फिर हाइड्रोजन, जितने जितने थे कार्बन और हाइड्रोजन पूरे कर लिए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। 2 and 2 4 और 3 6 7 हाइड्रोजन है। 7 यहाँ पे आ नहीं सकता, तो आप लिखेंगे 7/2। 7/2, 2 2 से कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा? 2 को मल्टीप्लाई कर लें यहाँ से, 2C2H2, 2C2H6 प्लस 7O2, यहाँ पे 4CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पे डायरेक्ट 2 7/2। अगर आपका ऑड नंबर में आ गई, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ऑड नंबर में आ गई, तो आप क्या करेंगे? ऑड नंबर में over 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन के साथ इधर over 2, और उस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इधर भी इधर भी। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 7O2, बाकी वहां पे 2C2H6, यहाँ पे 2CO2 से क्या हुआ? 4CO2, यहाँ पे 3 से हुआ 6H2O, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करने से। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? इसी तरह अगर ले लें C3, C3H क्या हो जाएगा? 8। अब बताएं प्लस O2 क्या बनेगा? अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पहले तो CO2 प्लस H2O बना दिया। अब कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 कार्बन बना दिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, तो यहाँ पे 4 लगा दिया। अब चेक करें ऑक्सीजन की क्वांटिटी, यहाँ 3 2 और 6 और 4, 6 and 4 कितने हुए? 6 and 4 कितने हुए? 10। यहाँ पे कितने रहते हैं? 5, 5 2 और 10। ये है आपका बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। यहाँ पे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख देंगे, उसके बाद कार्बन पूरे कर लें, फिर हाइड्रोजन पूरे कर लें। जैसे ये पूरे हो जाए फिर ऑक्सीजन को चेक करें, जितने ऑक्सीजन है वो यहाँ पे पूरे कर लें। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? अच्छा,
इसी तरह अब और मेंटेन करें C4H10 ऑक्सीडेशन करें इसकी। चलो जल्दी से ऑक्सीडेशन करें। पहले पहले बनाएं खुद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया खुद से। अब बैलेंस करें। कार्बन कितने हैं 4 4 लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं 10, वहां 2 ऑलरेडी है पड़े तो 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब कितने ऑक्सीजन है 4 2 यार 8 5 8 एंड 5 कितने होते हैं 13। तो जो अगर ऑड नंबर में आ जाए तो इधर लिख रहे हैं 13/2। फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर आंसर ऑक्सीजन का ऑड में आ जाए तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ ऑड वाला फिक्रा लिख दें। ऑड क्या है 13/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं C4H10 इधर आ जाएगा 2 प्लस 13O2। यहाँ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 2 8 CO2 प्लस यहाँ पे 10H2O। आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन। अगर ऑड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी आ जाए तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो वहीं लिख दो बस। 13 थी 13 लिखी हुई है, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है बस। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन। सेम अल्कीन के लिए सेम अल्काइन के लिए। चलो ये कंप्लीट कंबशन हो गई। आगे चलें चलें आगे। अच्छा आगे चलते हैं बच्चों। अगर सेम इसी तरह अल्कीन की आ जाए, अल्कीन की आ जाए तब क्या करेंगे। अल्कीन की आ जाए चेक करें C2H4 अल्कीन की। उसकी क्या ऑक्सीडेशन करें सेम उसी तरह CO2H2O। अल्कीन में भी CO2H2O ही बनता है, कोई नई चीज नहीं बनती। कार्बन कितने 2 हैं ठीक है। हाइड्रोजन कितने 4 हैं 2। अब ऑक्सीजन चेक करें 2 2 4 और यहाँ 2 कितने होते हैं 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। सिंपल सा बैलेंस है। सेम अगर अल्काइन के चेक करें तो C यहाँ पे C2H क्या आ जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन। अब चेक करें यहाँ पे सिंपल CO2। ओ इंक खत्म हो गई। अब मैं दूसरी मार्कर ले आऊंगा घर। इसको मैं रख देता हूँ। अब CO2 और दूसरा क्या था वाटर CO2 प्लस H2O ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2 पूरे हैं। अब चेक करें ऑक्सीजन को 2 2 4 4 एंड 1 5 मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 5/2 लिख दें। आप मल्टीप्लाई करें 2 से C2H2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5O2 प्लस और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो ये 4CO2 प्लस 2H2O। ये आपका बैलेंस इक्वेशन रहा। बैलेंस इक्वेशन में अगर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ गए तो आप 2 से सबको मल्टीप्लाई करते जाएं। सेम कहानी अल्कीन अल्केन अल्काइन की ऑक्सीडेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्लियर है। रेस कर दो रेस। चलो रेस कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट क्या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। कौन सी ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट। ओहो इसको मैं रख देता हूं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या है बच्चों। यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन या पार्शियल कंबस्शन भी कहते हैं। वहां पे आपकी कोई भी अल्केन वो कन्वर्ट होगी किस में कार्बन मोनोऑक्साइड में और वाटर में। वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। सिंपल करना क्या है सिंपल यही कुछ करना है कि आपका लेट्स सपोज CH4 है। CH4 में आपने ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे वर्ड यूज होगा लिमिटेड। क्या वर्ड यूज होगा लिमिटेड। क्यों लिमिटेड यूज होगा क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्शन है। यहाँ पे कार्बन हो जाएगी मोनोऑक्साइड में चेंज और वहां बचेगा आपका वाटर। बैलेंस चेक करें एक कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करें 2 एंड 1 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई करें सबको 2 से तो 2CH4 प्लस 3O2 और यहाँ पे बनेगा 2CO प्लस 4H2O। ये होगी बैलेंस इक्वेशन। अगर आपका ऑक्सीजन ऑड नंबर में आ गया तो वहां से सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑड नंबर वैसे का वैसे रहेगा। समझ में आ गई बात। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। पहले कार्बन पूरे करो
फिर हाइड्रोजन पूरे करो, उसके बाद ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन वहां से फिल कर दें। अगर 8 नंबर में आ गए तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? और एग्जांपल लें इस तरह की, और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। C2H6, यहां पर ऑक्सीजन आगे कौन से, लिमिटेड, लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कार्बन बगैर सोचे समझे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना दिया। ठीक है, बन गया। अब कार्बन कितने, 2 हैं, 2 लगा दिए। हाइड्रोजन कितने, 6 हैं, तो यहाँ पे 6 बन गए। अब पूरे करना है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरे करो, करो पूरे, कितने हैं, 2 ये, 3 ये, 5। तो 5 कैसे होंगे, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। मतलब क्या आएगा, 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है। 2C2H6 प्लस 5O2, यहाँ 2 से कैंसिल हो सकता है। उसके बाद 4CO प्लस 6H2O, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी। क्लियर, समझ में आ गई बात? कोई इश्यू, किसी का कोई इश्यू है नहीं है? ओके, रेज कर दो। सेम प्रोसेस अल्कीन में होगा, सेम प्रोसेस अल्कीन में, सेम अल्काइन में, सेम प्रोसेस अल्कीन में, सेम अल्काइन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कैसे, यहाँ पे चेक करें, C2H4 अगर अल्कीन यूज करें, ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिमिटेड लगा दें, ऑक्सीडेशन लिमिटेड अल्कीन के लिए, तो आप क्या बनाएंगे, सेम कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। कार्बन को मेंशन करें, कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ये, 2 ये, 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? 2 यहाँ पे 1 and 1 2 2 2 and 1 चेक करो पहले कितने थे। हाइड्रोजन पूरे करें, कार्बन भी। यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करें, अगर 1, यहाँ पे खाली 1 एंड यहाँ पे पहले कार्बन पूरे करें 2 थे, फिर हाइड्रोजन पूरे करें 2 थे, अब ऑक्सीजन पूरे करें 2 and 2 4, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस सिंपल सी ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ये अल्कीन की। अगर अल्काइन की बात करें, अल्काइन की बात करें, C2H2 अल्काइन की बात करें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा आपका, अल्काइन की बात करें, सेम वही कार्बन, यहाँ पे लिमिटेड वर्ड यूज कर लें, लिमिटेड लिखा होगा। अच्छा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, पहले कार्बन पूरे करें, 2 हैं, ठीक है, फिर हाइड्रोजन 2 पूरे हैं। अब ऑक्सीजन देख लें, 2 and 1 3 हैं, ऑड नंबर आ गए, तो यहाँ 3/2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करें। C2 8 नंबर आए तो जो नंबर आए उसको फिर लिख दें, बाकी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2C2H2 प्लस 3O2, साथ में बनेगा 4CO प्लस 2H2O, ये आपका आंसर है। क्लियर है? आई थिंक आपको कंप्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट कंबस्शन क्लियर है। रेज कर दूं, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन में सब में यही कंबस्शन है। रेज कर दूं। अच्छा, अल्केन यहाँ पे अगर कंप्लीट कंबस्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। इनकम्प्लीट कंबस्शन में एक्सेस अमाउंट है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एक्सेस अमाउंट ऑक्सीजन की नहीं है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर बच्चों बात करें यहाँ पे किसकी, यहाँ पे बात करें कैटालाइटिक, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन या कैटालाइटिक कंबस्शन, वहां पे बच्चों ये होता है, आपको कंप्लीट मैंने एक अरेंजमेंट लिखवाई थी। कंप्लीट अरेंजमेंट ये थी, अल्केन से, प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, अल्केन से बनता है क्या, अल्कोहल, अल्कोहल यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, अल्कोहल से बनेगा आपका क्या, ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे, अल्कोहल से होगा आपका एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन से बनता है बच्चों आपका, एल्डिहाइड या कीटोन से आपका बनता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उस एसिड से फिर आप जब उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन, उस एसिड से बनेगा आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, स्लो स्टेप होता है ये आपका, सारे का सारा स्लो होता है। अगर तो
कंप्लीट हो गई तो आपको यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्लो स्लो होती रही तो आपको ये मिलेंगे। कंप्लीट ना हुई तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिलेगा। अच्छा, उसके लिए कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कुछ कैटालिस्ट यूज करते हैं। जो कैटालिस्ट कहाँ यूज होते हैं? वो यूज होते हैं अगर आप अल्केन को अल्कोहल में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अल्केन को अल्कोहल में चेंज करेंगे तो 100, मैं इस साइड पे लिख दूं 100 ATM प्रेशर लेंगे। प्रेशर कितना होगा? 100 ATM, 473 केल्विन टेम्परेचर होगा। 473 टेम्परेचर होगा और कॉपर या कॉपर ट्यूब में रिएक्शन होगा। कॉपर या कॉपर ट्यूब में इस यहाँ पे ये वाली शर्त आएगी, कंडीशन आएगी, तब आपका अल्केन से क्या चेंज होगा? अल्कोहल। अल्केन से अल्कोहल कैसे चेंज होगा? कॉपर हो 100 ATM टेम्परेचर, 100 ATM प्रेशर हो, 473 के, 473 के क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हो तब जाके आपका क्या बनेगा? तब आपका बनेगा क्या? सिंपल सी बात है, अल्कोहल। अच्छा, सेम अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन की बात करें, वहां पे इसकी कंडीशन सेम कंडीशन, 100 ATM, 100 ATM प्रेशर, टेम्परेचर कितना? 573, 100 के बढ़ गया 573। और यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट यूज होता है मोलिब्डेनम MO ऑक्सीजन, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये यूज होता है। Na2O3 भी होता है, ये वाला MO2O3 भी होता है। इस तरह लिखें या इस तरह, आपकी अपनी मर्जी है, जो भी लिखें आपकी अपनी मर्जी है। ये वाला भी यूज होता है, ये वाला भी। ये कंडीशन अगर होंगी, कंडीशन कैटालिस्ट ये वाले यूज होंगे तो आपका अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, एल्डिहाइड के बाद बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका Ag सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O, या फिर इसके अलावा यूज होता है जो मैंगनीज एसिटिक एसिड, मैंगनीज एसिटिक एसिड यूज होगा। ये दो इनमें से कोई भी यूज हो सकता है। आपका एसिड कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड किस चीज में? आपका अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ये वर्ड मैं जो यूज कर रहा हूं इसको मैं रेज कर दूं, यहाँ पे अल्केन से आपका अल्केन से एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। यहाँ अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये जितने भी यूज किए हुए हैं, सॉरी अल्केन से एल्डिहाइड, हाँ अल्केन से अल्कोहल, अल्केन से एल्डिहाइड और कीटोन, अल्केन से ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करेंगे इसमें? फिर से लिख दूं, यहाँ पे मैंगनीज एसिटिक एसिड या फिर आपका सिल्वर ऑक्साइड, ये यूज करेंगे। अल्केन, ये अल्केन से कन्वर्ट हो रहे हैं भाई, आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन से आप अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन है? कॉपर ट्यूब हो, 473 केल्विन टेम्परेचर हो, 100 ATM हो, ठीक है। अगर आप अल्केन से एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करना चाहते हैं तब आपको 100 ATM प्रेशर लेना पड़ेगा, 573, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेना पड़ेगा एज ए कैटालिस्ट। अगर आप अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना चाहते हैं फिर आपको मैंगनीज एसिटिक एसिड या सिल्वर ऑक्साइड लेना पड़ेगा। डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं अगर आप डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं भाई, अल्केन से वो बने, अल्केन से ये बने, अल्केन से वो बने, डायरेक्ट चेंज करेंगे तो ये इस तरह ये कैटालिस्ट यूज करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? कुछ ऐसे भी होते हैं कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बने, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे भी कैटालिस्ट होते हैं। लेकिन जैसे अल्केन से मैं कहूँ डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, वो ये वाला यूज करेंगे। अगर कहूँ अल्केन से डायरेक्ट एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है फिर उसके लिए कोई और होगा, ये वाला यूज होगा। अगर मैं कहूँ कि अल्केन से अल्कोहल बनाना है उसके लिए कोई और होगा, ये यूज होगा। सेम इसी तरह अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है उसके लिए कोई और होगा। क्लियर है? टर्शरी अल्कोहल, अल्केन से टर्शरी अल्कोहल बनाए तो आपके लिए KMnO4 यूज करते हैं। टर्शरी अल्कोहल लिख लें, टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए KMnO4 यूज करते हैं। KMnO4 टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है। लिख लिया? समझ में आ गई सारी बातें? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये सारे के सारे
ऑक्सीडेशन। क्लियर है? कोई इसमें क्वेश्चन किसी का कोई क्वेश्चन? अगर बीच में ऑक्सीडेशन रुक गई अल्केन्स अल्कोहल, वहां पे ये सारे प्रोडक्ट बनते आएंगे। अगर सिंपल ऑक्सीडेशन होती रहे, ये खाली ना लिखें, कोई भी ना लिखें, यहाँ पे अल्केन में लिखें खाली वर्ड ऑक्सीडेशन, क्या बनाए? वहां पे आप बनाएंगे क्या? वहां पे आप बनाएंगे अल्कोहल। फिर वर्ड लिख दें आपका ऑक्सीडेशन। अगर फिर लिख दें ऑक्सीडेशन, फिर आप क्या लिखेंगे? अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन लिखें तो आपका एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपकी ऑक्सीडेशन लिख दें, फिर आपका क्या बनेगा? H2O और CO2। H2O और CO2। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगर इस तरह के कोई जनरल एग्जांपल लेता हूं, इसकी जनरल एग्जांपल, चलो रेज कर दें, इसको लिख लिया, ठीक है। एग्जांपल से आपको क्लियर करवाता हूं। ऑक्सीडेशन जो हो रही है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, उसमें आप ऑक्सीडेशन कह रहे हैं सर धीरे धीरे से हो रही है। हाँ, धीरे धीरे से अल्केन की जिंदगी में आ रही है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे लेट्स सपोज अल्केन है आपका CH4 प्लस CH4, यहाँ पे वर्ड लिख दिया उन्होंने ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में यहाँ हाइड्रोजन ऐड, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो आपका बन गया H, यहाँ पे OH। यहाँ पे आप इसको इस तरह लिख सकते थे H, यहाँ पे H। ये था मीथेन आपका। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन अंदर आ गया, ये बन गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन हुई, क्या हुआ? यहाँ पे O लिखा हुआ है, यहाँ पे रिमूवल होता है वाटर का, बन जाता है आपका एल्डिहाइड या कीटोन। इस तरह एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, बन गया। उसके बाद क्या होता है? फिर ऑक्सीडेशन होती है, फिर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इसके अंदर घुस जाता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH, सॉरी अभी H, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आया तो OH। फिर आपकी क्या है? ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीडेशन हुई तो यहाँ पे OH, C डबल बॉन्ड OH। अब बच्चे सोच रहे हैं कि अल्केन से बना अल्कोहल, अल्कोहल से बना एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन से बना कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ही वाटर और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए था। यहाँ तो कुछ और बन रहा है। बच्चों इसको गौर से देखें तो, गौर से देखें तो आपको ये वाटर और पानी नहीं नजर आता? ये वाला नहीं नजर आता क्या? क्या आपको ये वाटर और पानी नहीं नजर आता? क्या इस तरह नहीं है H2CO3? क्या इस तरह नहीं है? ये सेम, ये सब मजीद इसको हीट करके ये वाला प्रोडक्ट बना दे बस, ठीक है। ये आपकी क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा ये ऑक्सीडेशन सेम इसी तरह CH3 अगर मीथेन में करें ऑक्सीडेशन, ये आपका प्रोडक्ट CH3 CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ये वाला बनाएगा। उसके बाद क्या होगा? CH3 ऑक्सीडेशन तो होगी, वाटर भी रिमूव होगा, यहां तक भी सेम चलते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में बनेगा H, कोई भी एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन लिखेंगे, फिर क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसकी मजीद आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। रीजन ये है, जो दूसरा ऑक्सीजन यहां से ऑक्सीजन है ना, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, ये देखें, ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा? दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन एसिड बनने तक, ये ऑक्सीजन जब आया इधर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ, मतलब आपका H2CO3 बना। लेकिन इस साइड पे जब ये वाला हाइड्रोजन बनते 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 जब यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, इसके अंदर घुस गया। लेकिन नेक्स्ट जो ऑक्सीजन आएगा, क्या उसको कहीं हाइड्रोजन नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा। यहाँ जुड़ नहीं सकता, यहाँ CH3 है, खाली हाइड्रोजन नहीं है, तो ये फर्दर प्रोसीड नहीं होता। तो आपका ये CO2H2O इस तरह आपका बनता है। जरूरी नहीं है CH4 में आपका ये रिएक्शन इस तरह एसिड से फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, या CH3 से अल्केन से कंप्लीट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ऑक्सीडेशन किस तरह हो रही है, क्या ऑक्सीजन के
घुसने की जगह है तो आपका हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? उम्मीद है आपने कर लिया होगा, सारा समझ में आ गया होगा। कैटालाइटिक के मोस्टली एमसीक्यूज में आते हैं। वी वांट टू कन्वर्ट अल्केन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, वी यूज व्हिच कैटालिस्ट? नीचे ऑप्शन में आ जाएगा कि मोलिब्डेनम यूज करते हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, कॉपर ट्यूब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। नीचे डिफरेंट ऑप्शन होंगे, या आपको कह देंगे सिल्वर ऑक्साइड, इस तरह के ऑप्शन, या इस तरह कहेंगे कि अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम कॉपर ट्यूब यूज करें, मोलिब्डेनम यूज करें, सिल्वर ऑक्साइड यूज करें, या सारे यूज करें, ऑल ऑफ देम। तो आपने टिक करना है कौन सा, या टेम्परेचर पूछ लेंगे। टेम्परेचर भी हम अल्कोहल अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टेम्परेचर 473 लें, 573 लें, बोथ ऑफ देम लें, नन ऑफ देम लें। या आपसे पूछेंगे अल्केन पे आप कार्बोक्सिलिक सॉरी अल्केन से आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, क्या टेम्परेचर लेंगे। या कैटलिस्ट का, मोस्टली कैटलिस्ट का पूछते हैं। आई रिपीट, ये सबसे अहम लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था अल्केन का। मोस्टली आपसे यहाँ पे कैटालाइटिक का पूछते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका प्यारा सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम। स्क्रीनशॉट लेना है तो ना लें, लिख लें अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीनशॉट लेना है तो ना लें, लिख लें, नोट कर लें, ट्राई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।